कब्रिस्तान की खौफनाक रात। रात के 12 बज रहे थे। घना अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। चांदनी रात होने के बावजूद उस पुराने कब्रिस्तान में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर से आती हुई किसी उल्लू की आवाज और ठंडी हवा में सरसराते सूखे पत्ते माहौल को और भयानक बना रहे थे। कहानी शुरू होती है रोहन, समीर और नेहा से, जो हॉरर स्टोरी के दीवाने थे। उन्होंने सुना था कि इस कब्रिस्तान में अजीब अजीब चीजें होती हैं। स्थानीय लोग कहते थे कि रात को वहां जाने वाले अक्सर गायब हो जाते हैं या कुछ अजीब चीजें देखकर पागल हो जाते हैं। तीनों ने सोचा, चलो सच का पता लगाते हैं। वे कैमरा और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा और ठंडी हो गई। चारों तरफ कब्रों के बीच उगी लंबी घास और जंगली पेड़ों की छायाएं अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? समीर ने डरते हुए पूछा। बैटरी खत्म हो गई होगी, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। तभी रोहन ने देखा कि एक कब्र से धुआं उठ रहा है। क्या वो धुआं है? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। तीनों धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। नेहा कांपते हुए बोली, मुझे लग रहा है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। नहीं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। हम पता लगाएंगे, रोहन ने कहा। उन्होंने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। तभी अचानक एक सफेद साया उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उस साये के चेहरे पर गहरा घाव था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तीनों डर के मारे कांपने लगे। नेहा जोर से चिल्लाई और दौड़ने लगी। रोहन और समीर भी उसके पीछे भागे। भागते भागते उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का गेट गायब हो चुका है। चारों तरफ बस अंधेरा और अजीब आवाजें थी। हम फंस गए हैं, रोहन चिल्लाया। तभी एक कब्र खुलने लगी और उसमें से एक कंकाल बाहर निकल आया। वह कंकाल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से लाल चमक निकल रही थी। कौन हो तुम लोग? एक भयानक आवाज गूंजी। हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, समीर ने कांपते हुए कहा। यहाँ आने की हिम्मत की है तो अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक नेहा बेहोश हो गई। रोहन और समीर उसे उठाकर किसी तरह कब्रिस्तान के बाहर भागे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह सफेद साया फिर से गेट पर खड़ा था, उन्हें घूरता हुआ। इस घटना के बाद तीनों कभी भी किसी कब्रिस्तान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। और जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उसमें केवल चीखों और अजीब अजीब परछाइयों के अलावा कुछ भी साफ नहीं दिखा। नोट: इस वीडियो को अकेले देखने की हिम्मत है तो ही देखना, नहीं तो तुम भी उस कब्रिस्तान का हिस्सा बन सकते हो।